हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 हमारे शैक्षिक परिवेश को आमूल चूल परिवर्तित करने जा रहा है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश 27 मार्च 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक महोदय, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य, केंद्रीय नवोदय विद्यालय, समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले और समस्त संचालक प्रबंधक अशासकीय शालाएं समस्त जिले को संबोधित है और विषय है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2025 एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यार्थियों का शाला में प्रवेश कराए जाने में। संदर्भ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के एक पत्र का संदर्भ है। जैसा कि आपको विदित ही है कि 1 अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, अब हो चुका है। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2025 के माध्यम से समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही की जाना है और यह कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पर होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। नव प्रवेश की प्रक्रिया दी हुई है, इसी के साथ कक्षोन्नति की प्रक्रिया दी है इन्होंने। एकल शाला में किस तरह से ये काम किया जाएगा ये दिया है। और फिर नंबर 3 पे लिखा है शासकीय शालाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रबंधन की शालाएं यथा प्राइवेट में एडेड, प्राइवेट अनएडेड, मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि को उनकी शाला के यूडाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश पोर्टल पर किया जाएगा। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया का जिला स्तर से समस्त शालाओं को 29/3/25 को जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये हो चुका है। यूजर मैनुअल इसके साथ संलग्न है। इसका प्रशिक्षण वीडियो NIC के माध्यम से 28 मार्च को हो चुका है। ये आदरणीय शिल्पा गुप्ता मैम आयुक्त लोक शिक्षण का आदेश है और इसकी प्रतिलिपि लगभग सभी प्रमुख अधिकारियों को दी गई है। इसके साथ इन्होंने एक यूजर मैनुअल दिया है, स्टूडेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए हम इसे देखते हैं। जो इंडेक्स है वो स्कूल लॉगिन कैसे करना है ये बताया है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट कैसे होना है ये, स्टूडेंट का प्रमोशन या कक्षोन्नति कैसे की जाना है, एकल शाला में क्या प्रक्रिया रहेगी और रिपोर्ट किस तरह देखी जाएंगी। स्टूडेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम में प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, तदुपरांत पात्र विद्यार्थियों को पात्रतानुसार हित लाभ जैसे स्कॉलरशिप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु इस प्रणाली का विकास किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल लॉगिन की। स्कूल लॉगिन प्रत्येक स्कूल को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना होगा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए स्कूल ही लॉगिन कर सकेंगे। URL इन्होंने दिया हुआ है। यूजर नेम स्कूल का यूडाइस कोड जो है वो रहेगा और पासवर्ड डिफॉल्ट बनाया है इन्होंने 123123। सबको इसी पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो जब यहाँ हम अपना डाइस कोड और 123123 डिफॉल्ट पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, तो जो अगला पेज खुलेगा वो इस तरह का होगा। यहाँ आपके स्कूल का नाम होगा, आपका और मोबाइल नंबर, करंट पासवर्ड 123123 है। यहाँ आपको सबसे पहले न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड आपकी पसंद का होगा, लेकिन कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिकल, इस तरह की चीजें हों। जब आप इसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर है इस पर आएगा। संस्था डाइस कोड से करेगी और संस्था में पदस्थ समस्त शिक्षक अपने यूनिक ID से लॉगिन करेंगे। नया जो पासवर्ड बनाएंगे उसके बाद जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पहला काम स्टूडेंट एनरोलमेंट नव प्रवेश का करना है। सभी शालाओं को और उनमें पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन दिया गया है। शाला को उनके ग्राम बसाहट में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची समग्र डाटा के आधार पर पूल लिस्ट
प्रदर्शित होगी। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त बच्चों की सूची होगी। चूंकि कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थी लिए जाते हैं, तो एक पूल लिस्ट मिलेगी जिसमें उन सारे विद्यार्थियों की समग्र आईडी होगी। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं, वहां प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश हेतु शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान पालकों से संपर्क कर उनको प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रवेश होने पर पूल लिस्ट से उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा जो किसी स्कूल द्वारा एंटर कर दिया जाए। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट सूचना है। समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पुल की जाएगी। उसी समय यदि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आदि हो तो उसे एडिट किया जा सके। विद्यार्थी से संबंधित अन्य जानकारी प्रोफाइल अपडेट के समय ली जा सकती है। स्टूडेंट प्रमोशन या कक्षोन्नति, पहली कक्षा में तो नवीन प्रवेश होंगे, इसके अलावा सारी कक्षाओं में कक्षोन्नति होगी। एक कैंपस शाला या एकीकृत शाला में पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत वर्ष यानी 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक के शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी पोर्टल पर संबंधित स्कूल या शिक्षक या स्कूल के आईडी से चिन्हित की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक केवल ये बताना है कि वो बच्चा परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या नहीं। चिन्हांकन करते समय विद्यार्थियों के नाम के सम्मुख यस अंकित रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तो उसके समक्ष नो अंकित किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के समक्ष नो अंकित नहीं किया गया है वह उसी शाला की अगली कक्षा में कक्षोन्नत यानी ऑटो प्रमोट प्रवेशित हो जाएंगे। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का प्रमोशन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा स्वतः ही किया जाए। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के समक्ष पास फेल की प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करना है और सेम स्कूल करने पर वे विद्यार्थी अगली कक्षा में पोर्टल पर स्वतः प्रवेशित हो जाएंगे। तो कक्षा 1 से 8 तक में परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या नहीं ये बताना जरूरी है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यार्थी का रिजल्ट क्या रहा, पास हुआ, फेल हुआ, और अगर पास हुआ तो उसका प्रतिशत कितना है ये अंकित किया जाना है। स्टूडेंट प्रमोशन कक्षोन्नति प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में जहां अगली कक्षा क्रमशः 6वीं और 9वीं उपलब्ध नहीं है। प्राइमरी तक स्कूल है, 6th क्लास नहीं है। मिडिल तक स्कूल है जिसमें 9th क्लास नहीं है। ऐसी स्थिति में कक्षा 5 और 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, विद्यार्थी पालकों से चर्चा कर समीपस्थ शाला में क्रमशः कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 में ऑनलाइन प्रवेशित करेंगे। प्राचार्य पालकों से चर्चा करके ये पता लगाएंगे कि वो किस विद्यालय में प्रवेशित होना चाहते हैं और उस विद्यालय में प्रवेश देंगे। संबंधित शालाओं में जहां प्रवेश होना है को समीपस्थ विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी की सूची संबंधित शिक्षकों शालाओं के लॉगिन पर भी प्रदर्शित होगी जहां उनका प्रवेश संभावित है। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये प्रमुख बात है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि किसी विद्यार्थी को कोई डॉक्यूमेंट न होने की वजह से प्रवेश से वंचित नहीं करना है। वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक करके उसे अपनी संस्था में अपने स्तर से भी दर्ज कर सकते हैं। 100% नामांकन शासकीय शालाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रबंधन की शालाएं यथा प्राइवेट एडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि को उनकी शाला के यूडाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का पोर्टल पर प्रवेश किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश की समस्त शालाओं में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अब नामांकन हेतु रिपोर्ट्स पोर्टल पे उपलब्ध रहेंगी, जिसे स्कूल स्तर पे, विकासखंड स्तर पे, जिला और संयुक्त संचालक कार्यालय और राज्य स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है इन्होंने। जिस तरह की रिपोर्ट्स लिखेंगी, स्टूडेंट पूल लिस्ट में सारे विद्यार्थी मिलेंगे, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आइए इसे करके देखते हैं। अपने ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करें। जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे
तो इनका होम पेज खुलता है। यहाँ की एंट्री करने के बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। स्कूल चले हम। होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, एकेडमिक मैनेजमेंट और चेंज पासवर्ड, ये सुविधाएं यहाँ दी हुई हैं। हमने अभी अपने स्कूल के नाम से रजिस्टर किया है जो 9 से 12 तक है। जब हम स्टूडेंट डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट एडमिशन का एक कॉलम है। तो स्टूडेंट एडमिशन की सुविधा है, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, अकाउंट डिटेल्स अपडेशन, अपडेट समग्र प्रोफाइल और फिर रिपोर्ट। जब हम स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ विद्यार्थी की समग्र आईडी डालना है। इसके बाद उसे सर्च करेंगे। जब ही हम समग्र आईडी डालेंगे तो वो विद्यार्थी की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। स्टूडेंट प्रमोशन के लिए वे विद्यार्थी सत्र 24-25 हैं। जो 4 कक्षाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उनमें से हम किसी एक कक्षा को चुनेंगे और जब सर्च करेंगे तो फिर ये सारे विद्यार्थियों की लिस्ट जो पिछली साल हमारे यहाँ कक्षा 9 में थे वो दिखेगी। किसी एक विद्यार्थी का रिजल्ट पास या फेल में से जो भी है वो बताएंगे, उसका परसेंटेज एंटर करेंगे। अगर वो विद्यार्थी हमारे ही स्कूल में रह रहा है तो सेम चुनेंगे। यदि स्कूल छोड़ के जाना चाहता है तो फिर अदर किया जाएगा। तो ये काम किया जाना है। स्टूडेंट प्रोफाइल में स्कूल का डाइस कोड, एकेडमिक ईयर मिलेगी। क्लास ड्रॉप डाउन मेनू में से चुनना है किस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा उनका रिकॉर्ड यहाँ दिखेगा। यहाँ उनकी प्रोफाइल अपडेट हो सकती है, अकाउंट भी अपडेट हो सकते हैं और समग्र प्रोफाइल भी। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है जो किया जाना है। इसे समय सीमा में करें, निरंतर इसकी मॉनिटरिंग होगी और कृपया ये सूचना सारे लोगों तक पहुंचाएं। एक बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि एक शिक्षक की कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों का रिजल्ट चढ़ाने में उसे 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। यदि सारी जानकारियां उपलब्ध हैं तो 1 या 2 दिन में प्रोफाइल अपडेशन वाला ये काम, रिजल्ट स्टूडेंट डायरेक्टरी में हमें जो काम करना है ये काम किए जा सकते हैं। तो कृपया इस सूचना से लोगों को अवगत कराएं। 3.0 में बहुत सारे नए अपडेट्स हैं जिन पर हम लगातार बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।